भूत प्रेत आत्माओं के ईश्वर भूतेश्वर। जय भोले की साथियों, हम हैं मथुरा के भूतेश्वर तिराह पे। यहाँ से आपको मंदिर की ओर ले चलते हैं और भूतेश्वर महादेव की मथुरा के सबसे प्राचीन मंदिर की संपूर्ण कहानी महंत जी द्वारा आप लोगों को सुनवाते हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। जो भक्त केदारनाथ जी जाकर दर्शन नहीं कर पाते वह इस मंदिर में दर्शन करके वही लाभ पुण्य अर्जित कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, बने रहिएगा हमारे साथ। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल साई एस के पेट्रोलिंग ब्लॉगर। और आज हम लोग हैं मथुरा में और यहाँ पे भूतेश्वर महादेव मंदिर में हम आए हैं। यहाँ के बारे में हमने काफ़ी सुन रखा था, इसलिए हम दर्शन करने आए हैं और यहाँ के महंत जी से जानते हैं इस मंदिर के बारे में। यह भूतेश्वर नाम क्यों पड़ा और भी रोचक जानकारियाँ महंत जी से जानते हैं। जय भोले। जय भोले की सबसे पहले ओम नमो नारायण। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम ये मौजूद हैं भूतेश्वर महादेव पे। भूतेश्वर महादेव जो है मथुरा के सभी प्राचीन मंदिरों में सबसे प्राचीन है। और भूतेश्वर महादेव का जो नाम है भूतेश्वर, इनका नाम भूतेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि भूतेश्वर का मतलब होता है भूत प्रेत आत्माओं के ईश्वर, यानी भूत प्रेतों के भी दाता हैं महादेव बाबा। ब्रज में जो आत्माएं, जो मनुष्य जो जन्म लेते हैं, वो कितने पापी क्यों ना हो, वो मरने के बाद कभी नरक का मुंह नहीं देखते। वो इसलिए नहीं देखते क्योंकि ब्रज की जो आत्माएं जो ब्रज में जन्म लेती हैं, वो कितना ही पाप कर लेंगे वो कभी नरक नहीं जाएंगी। क्योंकि ब्रज में जो आत्माएं पाप करती हैं, अब जो पाप करता है अब उसको भोगना तो पड़ता ही है, ये बात तो सत्य है। लेकिन ब्रज की महिमा कुछ अलग है। जो ब्रज में आत्माएं पाप करती हैं, जब वो प्राणी अपने शरीर को त्यागता है, अपने शरीर को छोड़ता है, तो उसको भूतेश्वर महादेव उस आत्मा के पैरों में जंजीरें बांध करके ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं। और जब वो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं तो ब्रज 84 कोस में जो रज है, ब्रज की रज, इसको ब्रज रज बोलते हैं। वैसे इसका नाम है वैकुंठ रज। ये वैकुंठ की रज है। तो वैकुंठ की रज में वो लोट पोट हो करके आत्मा पवित्र हो करके सीधे अपने वैकुंठ के नाम को प्राप्त होती है, इसलिए इनका नाम भूतेश्वर है। और भूतेश्वर महादेव जो है, इनकी स्थापना मधु नाम की दैत्य ने की थी। मधु जो कि सतयुग में थे जी। और मधु ने भगवान शिव की बहुत तपस्या की। भगवान शिव जब प्रकट हुए तो भूतेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। और भूतेश्वर रूप में प्रकट हुए थे तो मधु से वरदान के लिए बोला। तो मधु ने उनसे वरदान मांगा, बोले कि प्रभु मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अब मुझे कुछ थोड़ा अलग चाहिए। भगवान शिव ने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वरदान के अनुसार तुम्हें सब चीज़ मिलेगी। तो मधु ने उनका त्रिशूल मांगा। तो भगवान शिव ने बोल दिया कि ठीक है मैं आपको त्रिशूल दे देता हूँ, लेकिन इसका सदुपयोग करना। और भगवान शिव जी जानते थे कि मधु दुराचारी नहीं था, वो सदाचारी था। लेकिन मधु ने जो अपनी दूसरी शर्त रखी थी, उसने बोला था कि प्रभु ये त्रिशूल मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी रहना चाहिए। ये त्रिशूल मेरे बाद में मेरे पुत्र पे, उसके बाद में उसके पुत्र पे, उसके बाद में उसके पुत्र में, पीढ़ी में चलता रहना चाहिए। जब भगवान ने कहा कि ये तो संभव नहीं है कि तुम तो थोड़े सदाचारी हो, तुम्हारी पीढ़ी में कोई दुराचारी पैदा हो गया तो इस त्रिशूल का दुरुपयोग करके तीनों लोग में आकार मचा देगा, तो बोले नहीं प्रभु आपको देना पड़ेगा। तो बोले कि ठीक है तुम्हारे बाद तुम्हारे पुत्र पे त्रिशूल जा सकता है, मैं एक पीढ़ी का वरदान देता हूँ। तो भगवान ने त्रिशूल में से शूल प्रकट करके एक मधु को दे दिया। अब मधु उस त्रिशूल का सदुपयोग करता था। जब उसका पुत्र हुआ बड़ा, उस पुत्र का नाम था लवनासुर। अच्छा, लवनासुर जब बड़ा हुआ तो वरदान के अनुसार वो त्रिशूल लवनासुर पे चला गया। लवनासुर की जैसे हाथ में त्रिशूल आया, उसने तीनों लोग में आकार मचा दिया। देवता, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, ऋषि, मुनि, किन्नर सब उसे प्रताड़ित होने लगे। तीनों लोग में आकार मचा दिया उसने। तो उसके दुराचार को देख करके मधुपुरी को छोड़ के चला गया। मथुरा का एक नाम मधुपुरी है, पौराणिक नाम, जो कि मधु के नाम पे पड़ा था, इसलिए इसको मधुपुरी बोलते हैं। भारत के अंदर 7 पुरियों में सबसे बड़ी पुरी मधुपुरी है।
जो मधु की थी, आज जिसमें मथुरा में हम बैठे हैं, ये मधुपुरी थी। तो वरदान से मधु के पास चला, लवणासुर के पास चला। लवणासुर ने हाहाकार मचा दी तीनों को लेकर के। अब सभी लोग, देवता वगैरह सब लोग गए भगवान की शरण में, श्री राम की शरण में, अयोध्या गए थे। बोले कि प्रभु आप हमें बचाइए, कि जिस प्रकार से आपने रावण से रक्षा की थी हमारी, उसी प्रकार वो लवणासुर नाम का एक और राक्षस से रक्षा कीजिए। तो भगवान राम ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को भेजा, बोले जाओ मथुरा जाओ, हमारे लवणासुर का राक्षसों का वध करके आओ। तो शत्रुघ्न जी आदेश पा करके तुरंत मथुरा की ओर प्रस्थान करे। प्रस्थान करने के बाद में उन्होंने लवणासुर से 3 बार युद्ध किया, और तीनों बार युद्ध करने के बाद वो पराजित हुए शत्रुघ्न जी। और शत्रुघ्न जी दोबारा राम जी से पास गए, राम जी से बोलते कि भैया ये उस राक्षस को मारना तो असंभव है। बोले क्यों? तो उसके पास में तो भगवान शिव का दिव्य त्रिशूल है, वाला तीनों लोग में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसका मुकाबला कर सके। जब राम जी ने बोला कि आप मथुरा जाएं, मथुरा के कोतवाल हैं भगवान भूतेश्वर महादेव, और वो त्रिशूल उन्हीं का वरदान में दिया हुआ है, वो आपको मार्गदर्शन कराएंगे। जब शत्रुघ्न जी ने मथुरा आए हैं, मथुरा आकर के भूतेश्वर महादेव की आराधना करी है। ये बात सतयुग से त्रेता युग में आ गई। शत्रुघ्न ने आराधना करी है। आराधना करने के बाद में भगवान प्रकट हुए हैं। उन्होंने मधु को, वो शत्रुघ्न जी को बताया कि लवणासुर का वध आप ऐसे करें। बिना स्नान किए वो त्रिशूल को हाथ नहीं लगाता, और वो स्नान करने के लिए यमुना जी में जाता है। तो इस टाइम त्रिशूल इसका महल में रहता है। तो शत्रुघ्न जी ने वो त्रिशूल उठा करके ले लिया, और लवणासुर से युद्ध करके लवणासुर को युद्ध में मार करके और मथुरा में अपना राज्य स्थापित किया। बस सभी देवताओं और यक्ष गंधर्व ऋषि मुनियों की लवणासुर के प्रकोप से उनकी रक्षा करती है। ये भूतेश्वर महादेव का वर्णन है। भूतेश्वर महादेव जी के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी हमें महंत जी से प्राप्त हुई। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं श्री भूतेश्वर महादेव जी के। बने रहिए हमारे साथ। भूतेश्वर महादेव जी को मथुरा का कोतवाल भी कहते हैं। इसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। भूतेश्वर महादेव को मथुरा का कोतवाल इसलिए बोलते हैं कि 3 लोक से न्यारी प्यारी भारी, 3 लोक से न्यारी प्यारी भारी मथुरा वेदन गाई है, और भूतेश्वर कोतवाल यहाँ के केशव की ठकुराई है। ये वेदों का वर्णन है, वेदों में लिखा हुआ है। अब 3 लोक से न्यारी प्यारी भारी क्यों है? न्यारी इसलिए है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी चोर बने हैं ब्रज में। श्री कृष्ण की गाय चुराने वाले ब्रह्मा जी थे। प्यारी इसलिए है कि 3 लोक का जो पालन करता है उसका यहाँ जन्म हुआ है भगवान श्री कृष्ण का। और भारी यूँ है जो 3 लोक का तारण तरण हुआ है, कोतवाल है। अब कोतवाल कैसे बने? ये नगरी थी मधु की, यानी राक्षसों की नगरी। मथुरा में मधु, केटव, लवणासुर, कंस जैसे राक्षसों ने यहाँ पे राज्य किया है। तो ये राक्षसों की नगरी थी। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उसके बाद में सभी देवताओं ने इसको भगवान श्री कृष्ण नगरी के नाम से घोषित कर दिया कि आज से हमारी प्रभु की नगरी है ये। तो उनको ऐसा लगा राक्षसों को कि मधुपुरी तो राक्षसों की थी, अब ये देवताओं की हो गई है, यानी कि हमारा घर हमसे छिन गया है। यदि हम किसी के घर पे कब्जा करेंगे तो सामने वाला विवाद करेगा, विद्रोह करेगा। तो राक्षसों ने वही विद्रोह किया, मथुरा पे अटैक करना शुरू किया। अकासुर, बकासुर, ब्रह्मासुर, अष्टासुर, कासुर, केसीधर, कंस जैसे लोगों ने मथुरा पे आक्रमण करना चालू किया। फिर से इसको दैत्य नगरी बनाने के लिए बोले कि नगरी छोड़ाओ जी। तो जब युद्ध हुआ तो जहाँ कहीं भी आपने देखा होगा युद्ध होता है, लड़ाई होती है, दंगा फसाद होता है, तो वहीं पुलिस बल तैनात किया जाता है, एक चौकी थाना स्थापित किया जाता है वहाँ की रक्षा के लिए। क्या है, पुलिस चौकी बनाई जाए या दंगा बहुत होता है, यहाँ एक थाना बनाया जाए, दंगा बहुत होता है। तो इसी प्रकार भगवान ने, भूतेश्वर महादेव ने
ब्रज की चारों दिशाओं में, ब्रज की रक्षा के लिए चारों दिशाओं में 4 चौकियां स्थापित की। कामा में कामेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, नंदगांव में नंदेश्वर। ये ब्रज की 4 प्रमुख चौकियां हैं। और स्वयं मथुरा की ये भूतेश्वर महादेव में कोतवाली में कोतवाल बन के बैठे। ये कोतवाली है। अच्छा जी। ये कोतवाली है। भूतेश्वर महादेव 3 स्टार है, बाकी सारे 2 स्टार हैं। कहने का तात्पर्य है हमारा। जी जी जी। तो इसलिए भूतनाथ बाबा यहाँ कोतवाल बन के बैठे हैं। अच्छा। और वैसे माना गया है कि कोतवाल उज्जैन में भी हैं, काल भैरव। हाँ जी। कोतवाल बनारस में भी हैं, जी काल भैरव। कोतवाल मायापुरी हरिद्वार में भी हैं, जी आनंद भैरव। जी। और कोतवाल मथुरा में भी हैं, भूतेश्वर महादेव। अब कोतवाल जो है वो भैरव है। अब भैरव क्या होता है? भैरव शिव नहीं होता, भैरव शिव का अंश होता है। शिव जी के अंश को भैरव बोलते हैं। जो शिव के अंश से पैदा हुआ हो उसको भैरव बोलते हैं, साक्षात शिव नहीं होते जी। भूतेश्वर महादेव साक्षात शिव है। क्यों है? क्योंकि भूतेश्वर महादेव भारत की जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जी। उनके 9 उपलिंग हैं भारत के अंदर, यानी कुल मिला के 21 लिंगों का लेख है शिव पुराण में। अच्छा। भूतेश्वर महादेव केदारनाथ की उपलिंग है। जितना फल केदारनाथ की पूजा करने से मिलता है उतना फल भूतेश्वर महादेव की पूजा करने से मिलता है। यमुना तटे भूतनाथ, यमुना किनारे स्थित जो भूतेश्वर महादेव का मंदिर है वह केदारेश्वर का उपलिंग है। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आपके शिव पुराण में। तो भूतेश्वर महादेव केदारनाथ का उपलिंग बोला गया है शिव पुराण में। इस पर आप पढ़ना, शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो दूसरी यह है कि माता सती की केशगिरियाँ, दुर्गा सप्तशती देवी, भागवत देवी पुराण, देवी गीता, स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हुआ है कि मथुरा वृंदावन का बीच भूतेश्वर नामक स्थान पे माता सती के केशगिरी हैं, जहाँ माता सती उमा कात्यायनी के नाम से विख्यात है। तथा इनके जो रक्षा हेतु भैरव स्थापित किए थे महादेव ने, वो उस भैरव का नाम है भूतेश्वर महादेव। इनको भूतेश भैरव भी बोलते हैं शास्त्रों में। अब ये सब भैरवों में इसलिए बड़े हैं, भूतेश्वर महादेव के रूप से भैरव भी हैं। और ये हर जगह जो है शिव जी का अंश है रक्षा के लिए, लेकिन स्वयं शिव या भैरव रूप में विराजमान है। ये शिव भी है, स्वयं भैरव भी हैं। मथुरा के कोतवाल भी हैं, केदारनाथ के उपलिंग भी हैं। भूतेश्वर महादेव की इतनी विशेषता है कि गिनाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। माता सती का उमा कात्यायनी स्वरूप भी जिस प्रकार पंडित जी ने बताया मंदिर परिसर में स्थित, आइए आपको माता के दिव्य दर्शन करवाते हैं। जय माता। प्रभु के माता के अद्भुत दर्शन, अद्भुत जानकारी प्राप्त हुई पंडित जी के माध्यम से। मंदिर के सामने स्थित खाटू श्याम जी के दर्शन के साथ ही अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इस महत्वपूर्ण भूतेश्वर महादेव मंदिर की जानकारी सभी को शेयर कीजिए और सभी तक पहुँचाइए, क्योंकि इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। लोग वृंदावन आते हैं पर ज़्यादातर लोग भूतेश्वर के दर्शन के लिए नहीं आ पाते। बने रहिएगा हमारे साथ। जय भोले। बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे राधे।